हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड की टिफ़िन की तैयारी कर रही हूँ। आलू और शिमला मिर्च की सब्ज़ी है, उसे को तड़का दे रही हूँ। और 4 दिन हो गए हैं छुट्टी, खूब अच्छे से एंजॉय किया। और फेस्टिवल था, नवरात्रि थी, दशहरा था। कैसा गया आप लोगों का बताना। मैं तो नहीं गई थी रावण देखने के लिए, रावण दहन। और आप लोग गए थे तो मुझे ज़रूर बताना। मैंने आध्या को भेजा था यहाँ पर। मैंने सोचा था यहाँ के सीतापुर में लाल बाग में लगा होगा रावण दहन के लिए, लेकिन वहाँ पे नहीं लगा हुआ था। तो बच्चों को भेज दिया था, घूम फिर आए थे। और थोड़ा उनका भी दिन भर का जो रहा था दशहरा का दिन का, तो उनको भी लगा कि हाँ त्यौहार है। वरना घर में बंद रहो तो पता ही नहीं चलता त्यौहार है या भी नहीं। घर में अच्छा बना खा लो, बस वही है। लेकिन आजकल तो बाहर निकलो, रौनक देखो, थोड़ा सा माहौल अच्छा लगता है, मन में भी अच्छा लगता है कि हाँ चलो आज दशहरा वाले दिन हमने ये किया, बाहर गए। आप लोगों के यहाँ क्या होता है? हमारे यहाँ दशहरा वाले दिन ना पान लाया जाता है और शायद दूसरे दिन खाया जाता है, ऐसा कुछ है। तो आप लोग पान खाते हो दशहरे पे? मुझे ज़रूर बताना। तो यहाँ पे मैं सब्जी ऑलमोस्ट सब छौंक दी हूँ, बढ़िया सा टिफ़िन तैयार कर रही हूँ। क्योंकि लेट हो जाता है ना, फिर बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी करनी पड़ती है। और सुबह के टाइम कैमरा लगाओ ना तो सबसे ज़्यादा हेडेक रहता है कि यार ये शूट करूँ, वो शूट करूँ, क्या करूँ। तो यहाँ पे मैं इसको ढकने के लिए ढक्कन है वो ढूंढ रही हूँ। और पानी भी निकाल के लाई हूँ, ढक्कन भी मिल गया, मैंने पानी डाल दिया है। वैसे तो मैं बिल्कुल ड्राई सब्जी ये बनाती हूँ, लेकिन थोड़ा सा पानी डाल देंगे ना तो इससे ये रहेगा कि जब तक टिफ़िन में रहेगी ना सब्जी, वो थोड़ी सी हल्की सी ग्रेवी सी रहेगी ना तो सही रहता है। और बस यहाँ पे मैं साथ ही साथ आटा भी लगा रही हूँ, तब तक सब्जी है वो बन जाएगी। आद्या को उठाना रहता है तो उठाकर आई हूँ उसको। और आज आज उसको उठने में बहुत दिक्कत हो रही थी। 4 दिन की छुट्टी, खूब मज़े लिए। तो अब ज़ाहिर-सी बात है उठने में कष्ट तो होगा ही, रोज़ 9 बजे उठना या साढ़े 8 बजे उठना, ऐसा हो जाता था आद्या का। अब क्या है, अब उसे सीधे 7 बजे मुझे उठाना ही पड़ता है। तो मैं ज़्यादातर कुछ काम अपने कर निपटा लेती हूँ, उसके बाद मैं उसे उठाने जाती हूँ। क्योंकि 1 घंटा रहता है उसके पास 7 से 8। और इसी बीच में उसको नहाना है, फ्रेश होना है और अपनी ड्रेस पहननी है। और इसी बीच में ये सारा काम बना खाना ना बनाकर पैक करके उसकी चोटी करने जाना है। तो ये सब मेरा सेट है रोज़ का। तो ये सब रूटीन में आ चुका है। और अभी बीच में मैंने अपने रूटीन में कुछ चेंजेस किए थे जो मैंने आप लोगों को बताए हैं कि मैं नहा धोकर ही तभी अपनी किचन में आकर खाना बनाती हूँ। ये मैंने जब से फॉलो किया है, पहले मैं करती थी, बीच में बंद कर दिया था। लेकिन अब मैं फिर से स्टार्ट की हूँ तो मुझे बहुत अच्छा फ़ील होता है, एक पॉजिटिविटी एनर्जी आती है। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोग ऐसा करते हो कि नहीं। तो यहाँ पे मैंने देखिए हस्बैंड के लिए रोटी बनाई है और आध्या के लिए पराठा। आध्या अपने टिफ़िन में कभी रोटी नहीं ले जाती है, उसे नहीं अच्छा लगता है। वो बोलती है मुझे पराठा या पूरी दिया करो, रोटी तो घर में खाती है वो। तो उसका ऐसा ही रहता है। बहुत सारे बच्चों की डिमांडें अलग-अलग होती होंगी। अच्छा आध्या, आपने जब भी मैं उससे बातें करूँगी ना कि आध्या आज स्कूल में तुम्हारे क्लासमेट क्या लेकर आए थे टिफ़िन में, और अक्सर वो क्या लाते हैं, तो वो ऐसे बात करेगी, मम्मी वो नूडल्स लाए थे, वो मैगी लाए थे, मैक्रोनी लाए थे, मतलब यही सब चीज़ें बताते। कोई सैंडविच लाया था सिंपल सा। कोई लोग तो केवल फ्रूट ले आए थे, उनकी मम्मी ने उसको कुछ दिया ही नहीं था टिफ़िन में। तो ऐसी बातें बताते हैं ना बच्चे। तो मैं उससे बोलती हूँ कि आध्या तुम भी मैगी नूडल्स ले जाना पसंद करोगी, मैं दे दूँ एक दिन। तो वो मना कर देती है, कहती सच में मम्मी वो अच्छा नहीं लगेगा, ठंडा हो जाता है। वैसे भी मैं आध्या को करीबन हो जाते हैं 10-15 दिन 20 दिन, तभी मैं एक बार मैगी वगैरह बनाती हूँ। मैं भी रखती हूँ मैगी बच्चों के लिए, लेकिन मैं स्कूल कभी नहीं दी हूँ क्योंकि वो ठंडी हो जाने के बाद एकदम बेकार लगती है, इसलिए। और हाँ, मैक्रोनी वगैरह दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन मुझे मालूम है उससे कुछ होगा नहीं, और उससे मतलब नहीं अच्छा लगता ठंडा होने के बाद, मेरी आद्या नहीं खाती है। तो इसलिए मैं उसको हमेशा सब्जी, रोटी, पूरी, पराठा, चावल, फ्राई चावल, तहरी, यही सब चीज़ें दे देती हूँ। आज उसका ग्रीन डे था तो आज वो ग्रीन ड्रेस पहन के जा रही है। और जब भी वो ग्रीन ड्रेस पहनती है तो वो अपनी चोटी ज़रूर बनवाती है गुथ वाली। अदरवाइज तो ओपन वाली चोटी करवा के जाती है। और जिस दिन ग्रीन ड्रेस होती है उसका फिक्स है, उस दिन ये गुथ वाली चोटी कराएगी। तो यहाँ पे मैं उसकी चोटी वगैरह कर रही हूँ। और फिर उसके बाद वैन उसकी आ ही जाती है, तो मेरे हस्बैंड भी नीचे उतर रहे थे अपने स्कूल के लिए, और आद्या की वैन भी आ गई तो दोनों लोग चले जाएंगे नीचे। और बस उसके बाद आध्या के जाने के बाद मैं लगूंगी अपने काम में, क्योंकि मेरे पास है दक्ष और मैं घर पे अकेले।
हम लोग करेंगे अपने काम। तो सबसे पहले मैं अपने लिए चाय निकालती हूँ, पहले पूजा करने जाती हूँ, फिर चाय वगैरह पीती हूँ, फिर उसके बाद घर में जो भी फैला होता है वो सब समेटती हूँ। ब्लैंकेट निकल आए हैं मेरे घर में, ठंड लगती है रात को, और हम लोग हल्का हल्का फ़ैन चलाते हैं, और उसके बाद मच्छरदानी भी लगाते हैं, क्योंकि इतने मच्छर हो चुके हैं, पता नहीं चल रहा कहाँ से आ जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे ना ऊपर जाली नहीं लगी हुई है गेट में, अगर गेट में जाली लगी हो ना तो बाहर के मच्छर अंदर ना आए। तो ये सारी चीज़ें हैं। और लेकिन अब मन करता है कि घर को पूरा खाली करके पेंट करो और साफ़ सफाई करो, मतलब इतना सब कुछ मांग रहा है घर। 4 साल हो गए मुझे यहाँ रहते हुए, दीवालों में पेंट था ही नहीं, मतलब ना पुट्टी ना पेंट। जब हम लोग रहने आए हैं तो प्लास्टर था, उसके बाद वाइट सीमेंट से जो पुताई कर दी जाती ना, पेंट, तो वही था बस। बाकी बाकी कोई कलर कोई पेंट कुछ भी नहीं था। ये वाइट सीमेंट पुती हुई है, और जिसकी वजह से उस पे आए दिन जाले और या डस्ट वगैरह लगती रहती है। तो मैं जब भी झाड़ू सुबह लगाती हूँ ना, तो उसी टाइम ही सारे जाले साफ़ करना, विंडो पे झाड़ू लगा देना, थोड़ा सा साफ़ करना, दीवारों पे झाड़ू से थोड़ा साफ़ कर देना, ये मेरा रोज़ का रहता है। इसीलिए आप लोग देखते होंगे मैं वैसे कोई क्लीनिंग नहीं दिखा पाती हूँ आप लोगों को, कि लेकर मैं जाला साफ़ कर रही हूँ या फिर मैं दीवारों को थोड़ा साफ़ कर रही हूँ। मैं सुबह के टाइम पे ही ये सारा काम निपटा लेती हूँ, लगे हाथ, ताकि मुझे अलग से इनको टाइम ना देना पड़े। तो मैं साथ ही साथ डेली का मैंने अपना नियम बना रखा है, क्योंकि मुझे ऐसा दिखता है ना कि मैं रोज़ इसको साफ़ करती हूँ, रोज़ ऐसा गंदा होता रहता है, रोज़ जाला लगता रहता है, मॉइस्चर आता है दीवारों में बहुत। दीवारें मांग रही हैं पुट्टी और पुट पेंट वगैरह सब, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, किराए का घर है, कुछ नहीं कह सकते ना कर सकते हैं। हाँ, देखते हैं, अब अपने घर चले जाएंगे, उसके बाद जब मैं खाली करूँगी तभी ये होगा पेंट वगैरह। जाहिर सी बात है, अब कोई और रहेगा आकर इस घर में, तब यहाँ पर इसको चमकाया जाएगा। हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब। आज पता है दूसरा दिन है, कल मैंने ब्लॉग को बनाया ही नहीं था, बस थोड़ा सा सुबह का शूट किया था। अभी 10:30 बज रहे हैं, आधे स्कूल चली गई है, और आधे ना बहुत ज़्यादा लेट गई, मतलब करीबन 9 बजने ही वाले थे, 10 मिनट रह गए थे तब गई थी। आध्या का वैन का इशू बहुत होता है, बहुत ज़्यादा। तो आधा स्कूल चली गई, दक्ष है हैंड वॉश कर रहा है बहुत में। अब मैं हूँ घर पे, दक्ष है। तो आप लोगों के मैंने कल की वीडियो के कमेंट पढ़े, तो बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा, कहा है कि आप अपनी करवा चौथ की शॉपिंग दिखाओ दीदी, करवा चौथ पे क्या पहनोगी, कौन सी साड़ी पहनने वाली हो, ये सब बताओ। तो मैं दिखाऊंगी, आज ही दिखाऊंगी, क्योंकि फिर क्या होता है कि लेट हो जाएगा, फिर क्या फ़ायदा आपको दिखाने का। तो उसका ब्लाउज अभी सिल के नहीं आया है, मतलब टाइम तो 22 तारीख दी थी उन्होंने, 22 तारीख दी थी हाँ, और आज देखो ये 26 तारीख हो गई है ना। हम लोग उठाने गए ही नहीं, 22 को संडे था, तो कोई मतलब नहीं बनता कि 22 को दुकान ही उनकी बंद रहती है, तो इसलिए हम गए नहीं। और फिर उसके बाद जाना ही नहीं हो पाया, तो देखते हैं कब आता है। लेकिन उसकी साड़ी जो है वो मेरे पास है, उसकी फॉल पिको सब वो करा गई है, वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी आज वीडियो में, क्योंकि काफ़ी लोग पूछ के रह गए हैं और मुझे भी लगता है। और हाँ, मैं जो दिखाऊंगी ना आप लोगों को, वही मैं करवा चौथ पे पहनूंगी। ऐसा नहीं है कि मैं आज आप लोगों को दिखा कुछ और दूँ, कि मैं ये वाली पहनने वाली हूँ, वो वाली पहनने वाली हूँ, और पहनूँ कोई और नहीं। मैं आज आपको दिखाऊंगी कि मैं कौन सा साड़ी पहनूंगी, कौन सा चूड़ा पहनूंगी, वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। ज्वेलरी का नहीं बोल सकती हूँ, क्योंकि मैंने ज्वेलरी अपने लिए करवा चौथ के लिए कुछ खरीदी नहीं है। हो सकता है मैं अपना गोल्ड वाला ही पहनूँ, तो वो पहनूंगी। लिपस्टिक लगा लूँ थोड़ी सी। ये लिपस्टिक ना बहुत अच्छी है, क्योंकि ये लिपस्टिक महंगी ज़रूर है, लेकिन ये लिपस्टिक नेचुरल इंग्रेडिएंट से बनी हुई है। और वो फूल पत्ती वो सब होता है ना, उन्हीं से नेचर के एक से उसको पीस के, पत्तियों फूल पत्तियों को पीस के बनाया गया है इस लिपस्टिक को। ये लिपस्टिक 1000 के अंदर अंदर की है, हो सकता है, पता नहीं अब महंगी होगी कि नहीं। टाइम हो गया, 1 ईयर तो हो गया इसको लिए हुए। बहुत ही अच्छी लिपस्टिक है ये, देखो। तो मैंने ये लगा ली है, डॉटर अर्थ इसका नाम है। बहुत ही प्यारी है, मुझे मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगती है
ये है। और मैं आपको अपने करवा चौथ की थाली भी दिखाऊंगी, वही पिछली साल वाली। तो देखती हूँ अब की बार भी वही यूज़ करूँगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने बड़े प्यार से बनाई थी। मैंने निकलवा ली है, मतलब कल ही निकलवाई थी मुझसे। क्या बात है दक्ष? वहाँ रखा, बाहर जाओ, वहाँ जाओ, वहाँ रखा है बाहर बाजू से। चेयर भी देखो रखी होगी, देखो कितनी गंदी बन गई, ऊपर रखी रहती ना, इसीलिए। अभी मुझे इसको साफ करना है। ये देखो मेरी करवा चौथ की थाली, ये छन्नी, इसका पम पम निकल गया है, ये देखो कुछ कुछ निकल गया है, तो हटा दूंगी, देखूंगी क्या है। ये छन्नी थोड़ी सी क्लीन करना है, अभी इसकी सफाई करनी बाकी है, तो वो करेंगे, चांद देखेंगे। और ये है लोटा, जो कि इस तरीके का है, पम पम लगा हुआ है। आप लोगों को याद होगा मेरे हस्बैंड ने बनाई थी ये करवा चौथ पे, खूबसूरत सी थाली। ये देखिए स्वास्तिक बना हुआ है ना बीच में, थोड़ा बहुत सफाई करनी है, वेलवेट लगा हुआ है ना ये, तो इसमें कुछ गीला गीला सा सामान नहीं रख सकते हैं। छोटा छोटी कटोरी रख लो, तो उसमें सिंदूर और अच्छे वगैरह रख लो, और थोड़ा अपना सामान वगैरह रख लो, पूरी वगैरह, मिठाई के लिए बाउल रख लो एक, तो इस तरीके से अच्छी लगती है। ये है मेरी करवा चौथ की थाली, तो वो मैंने आपको दिखा दी। अब मैं आपको दिखाऊंगी अपनी करवा चौथ की साड़ी और चूड़ा वो दिखाऊंगी। सो गाइस मैं आपको दिखाऊं कि मैं कौन सा चूड़ा पहनने वाली हूँ करवा चौथ पे। ये वाला जो मैंने इस बार अमेजोन से मंगाया था। बाबू मान जाओ, अभी रुक जाओ थोड़ी देर, मैं तुमको नहलाऊंगी, अभी नहलाऊंगी। ये है वो चूड़ा, ये देखिए बहुत ही खूबसूरत सा है। अभी मैंने इसे ओपन मतलब पूरी तरीके से नहीं किया है, ऐसे ही देख लिया था। इसकी क्वालिटी मैं आपको दिखाऊं पास से, ये देखिए ये कंगन लगे हुए हैं, ये सारे सीप के हैं। इसके पीछे मैं कांच की चूड़ियाँ लगाऊंगी, या बीच में एक दो कांच की चूड़ियाँ डाल लूँगी, क्योंकि ऐसे पहनते नहीं हैं। ये है चूड़ा जो मैं अपनी साड़ी के साथ मैच करके पहनने वाली हूँ। कैसा लगा बताना। ये मैंने अमेजोन से ही लिया था, बहुत ही खूबसूरत है। और मैं अब साड़ी दिखाती हूँ आपको। मेरा ये दक्ष घूम रहा है आसपास, दक्ष मान जाओ। साड़ी है ये, जो कि मेरी पिको फॉल होके आ गई है। तो साड़ी मैं दिखा चुकी हूँ, अमेजोन हॉल में दिखाई थी मैंने ये साड़ी, लेकिन आपको मैं आज दिखा रही हूँ कि मैं यही ही पहनने वाली हूँ। ये है वो साड़ी रेड कलर की। दक्ष हट जा, उछल उछल के कर रहा है। ये है खूबसूरत सी साड़ी, मैं आपको पूरी साड़ी ओपन करके दिखाती हूँ। दक्ष मान जाओ, ये देखो ये है पूरी साड़ी, है ना। ये है साड़ी का पल्ला, ये देखो ये है साड़ी का पल्ला। और सबसे अच्छा लगता है इसका बॉर्डर, इसीलिए मैंने इसके साथ में ग्रीन चूड़ी मैच कराई है, और रेड उसका जो किनारे उसका बॉर्डर है वो है, तो अच्छा लगता है रेड एंड ग्रीन का कॉम्बिनेशन। एंड ये है साड़ी, ये साड़ी बहुत ही अच्छी है, पूरे में ये सीप और जरी का वर्क है पूरी साड़ी में, और नीचे का बॉर्डर देख ही रहे हो आप लोग, बहुत ही प्यारा है ये साड़ी फिनिश। तो ये साड़ी मैं करवा चौथ पे इस बार पहनने वाली हूँ, जो कि मैंने आप लोगों को अच्छे से दिखा दी है। ये देखो पास से दिखा देती हूँ, इसकी एम्ब्रॉयडरी, इसकी डिटेलिंग बहुत ही सुंदर है यार, क्या बताऊँ, बहुत सुंदर साड़ी है। आप इसे डेफिनेटली करवा चौथ में पहन सकते हो। और ये ऑनलाइन मैंने ली है अमेजोन से, ज़्यादा महंगी भी नहीं है, ले सकते हो। यानी 1200-1300 रुपये में साड़ी है, सोचो इससे सस्ता आप क्या लोगे करवा चौथ पे। तो ये मुझे बहुत अच्छी लगी। इसका ब्लाउज भी बहुत खूबसूरत है, इसका ब्लाउज पूरा भरा हुआ है, और एकदम न्यू स्टाइल का है ब्लाउज। और इसमें वी नेक है, पीछे की तरफ मैंने करवाया वी नेक, आगे की तरफ गोल ही करवाया है, तो आगे बहुत डीप हो जाता है फिर। और उसके बाद उसमें कढ़ाई बहुत प्यारी है, बहुत सुंदर कलर है उसका भी। तो जब वो सिल के आएगा तब मैं आपको दिखाऊंगी, इसी वीडियो में दिखा दूंगी, या फिर करवा चौथ पहनूंगी तभी दिखा दूंगी। लेकिन है बहुत ही प्यारी साड़ी। कैसी लगी आपको मेरी एक करवा चौथ की साड़ी और चूड़ा, मुझे ज़रूर बताना। ये रही मेरी करवा चौथ की साड़ी, ये रहा मेरा चूड़ा, और ये रही मेरी थाली, ये है ना, बहुत ही प्यारी। तो आप लोग बताना कि आप लोगों ने कौन सी ली, कैसी ली। इंस्टाग्राम पे मुझे पिक्चर भेज सकते हो। आज वैसे कुछ मूड वूड है नहीं करने का, तो सफाई वफाई थोड़ी बहुत करूँगी घर की अभी, क्योंकि सामान थोड़ा बिखरा बिखरा पड़ा हुआ है। और आपसे मिलूंगी मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। मैं सोचा आप लोगों को दिखा दूँ, कल काफ़ी कमेंट आए थे इसलिए।
आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।